Hello, dear students. Welcome back to our TVT Super Crash course. I hope your exam preparation is going great. So let's boost up your exam preparation with today's video. I am Kumari Pooja Ojha, your English educator. आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा लिखा हुआ वॉइस. वॉइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम. सो वॉइस से आपके एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं. आपको उसमें चूज़ करना होता है. अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है तो आपको उसका पैसिव वॉइस चूज़ करना होता है, और अगर पैसिव वॉइस में दिया हुआ है तो आपको उसका एक्टिव वॉइस चूज़ करना होता है. तो आपको ट्रिक मालूम होनी चाहिए. वॉइस को चेंज करने से पहले आपको टेंस आना मस्ट है, क्योंकि टेंस जब आपको आएगा आपको मालूम होगा कि सेंटेंस किस टेंस में है, तभी आप उसका वॉइस जो है चेंज कर सकते हो. तो डोंट वेस्ट टाइम, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से. तो यहाँ पे वॉइस, जिसको कि हम हिंदी में वॉच कहा जाता है, वॉच, तो हम वॉइस का डिफिनीशन देखते हैं. वॉइस टेल अस वेदर द सब्जेक्ट डज द एक्शन और रिसीव द एक्शन. वॉइस में क्या होता है कि ये बताता है कि सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को कर रहा है या एक्शन को वो रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है. यानी कि वॉइस जो है वो लिखने का फॉर्म जो है, उसका वर्ब का फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है. मेनली वॉइस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं. 2 टाइप्स के वॉइस होते हैं. पहला कि एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस. हम यहाँ पे देखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता है. लिखने का जो फॉर्म होता है, जो तरीका होता है, वो सिर्फ चेंज हो जाता है. तो आइए हम एग्जाम्पल से देखते हैं. पहले हम समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है. इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट डज द एक्शन. एक्टिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट जो है करता है, वो एक्शन करता है. यानी कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है राम किक्स द बॉल, सी राइट्स अ लेटर. यहाँ पे राम और सी जो है सब्जेक्ट हैं, किक्स और राइट्स जो है वर्ब है, और द बॉल और लेटर ये ऑब्जेक्ट है. अब हम आते हैं पैसिव वॉइस पे कि व्हाट इज़ पैसिव वॉइस. इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन. यानी कि पैसिव वॉइस में है वो सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव करता है. इसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट. आपको एक चीज़ याद रखनी है कि पैसिव वॉइस को पहचानने का सबसे इजी तरीका होता है कि उसमें वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है. यानी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5. तो अगर सेंटेंस जो है किसी भी टेंस में हो, लेकिन वर्ब जो है वो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा, साथ ही साथ उसमें बाई ऐड होगा. तो इससे आप इजीली पहचान सकते हो पैसिव वॉइस को, और आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए. तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं. द बॉल इज़ किक्ड बाय राम. यानी यहाँ पे राम किक्स द बॉल. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो था वो पहले आ जाएगा द बॉल, जो कि ऑब्जेक्ट है. हेल्पिंग वर्ब इज है, और मेन वर्ब किक. किक से यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाया गया किक्ड, और फिर बाई, फिर राम. तो द बॉल इज किक्ड बाई राम. नेक्स्ट है सी राइट्स अ लेटर. यहाँ पे अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज है, और यहाँ पे रिटेन बाई हर. तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस. आपको एक चीज़ इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आपको देखनी है कि क्या होता है. तो एक्टिव वॉइस फोकस ऑन डूअर. यानी कि एक्टिव वॉइस जो है वो सब्जेक्ट पे फोकस करता है, और पैसिव वॉइस जो है वो एक्शन पर फोकस करता है. आपको एक चीज़ नोट रखनी है कि ओनली सेंटेंस विथ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस. यानी कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा हम उसी का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, अदरवाइज हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते. जैसे कि सी राइट्स.
ये एक सेंटेंस है वह लिखती है, लेकिन अगर अ लेटर नहीं रहेगा तो हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तभी हम उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सारे टेंस का कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि देयर आर 12 टेंस इन इंग्लिश ग्रामर, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और ये तीनों के 4 काइंड्स होते हैं। तो इस तरह से 12 टेंस होते हैं, लेकिन वॉइस जो है ओनली 8 का ही बनता है, और 4 जो है टेंस जिनका वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।